नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक किया गया रद्द। सुल्तानगंज जहांगीरा गांव के समीप ट्रेन से कटने से हुई एक अज्ञात युवक की मौत। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देश पालन नहीं करने वाले लोगों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। भागलपुर के घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हुआ सामुदायिक किचन की शुरुआत। कोरोना के भीषण आपदा में कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम एवं डॉक्टर द्वारा लिए जा रहे मनमानी फीस के विरोध में युवा नेता द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया आवेदन। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया मोड़ के समीप अपाची व पिकअप वैन में भीषण टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। नारायणपुर के मधुरापुर बाजार में लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करके दुकान चलाना दुकानदार को पड़ा महंगा, 4 दुकान हुए सील। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे प्रभाव का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। बंगाल से भागलपुर आने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जबकि भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। भागलपुर के स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण रेलवे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसका रेवेन्यू पर भी काफी असर पड़ा है। साथ ही स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि संक्रमण को देखते हुए कई ट्रेनों के परिचालन को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया से कैंसिल है टिल फर्दर एडवाइस। क्या कोविड को लेकर के क्या कोविड लेकर के ही है। ऐसे सर क्या पैसेंजर्स की कमी हो गई है ट्रेन में? पैसेंजर की काफ़ी कमी है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट साहब से मिल ही जा रहा है। और कितने ट्रेन है सर? अभी तो अभी सारी पैसेंजर कैंसिल है। पैसेंजर बांका जाने वाली, बंगाल से आने वाली, बंगाल दोनों। सुल्तानगंज जहांगीरा गांव के समीप ट्रेन से कटने से एक अज्ञात युवक की मौत। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पोल संख्या 332/8 पर ट्रेन से कटने के दौरान एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह सुबह करीब 5 बजे की घटना है, जो ट्रेन से कटने के कारण युवक की मौत हुई है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस रामशंकर प्रसाद यादव व रेल आरपीएफ राजीव कुमार रंजन ने दल बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान की जांच में जुटी है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार एवं सीनियर एसपी निताशा गुरिया सड़क पर उतरे और पूरे शहर क्षेत्र का भ्रमण किया और पुलिस के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश दिया। पदाधिकारियों ने भागलपुर के पुलिस लाइन से तिलका मांझी चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक सहित पूरे बाजार में फ्लैग मार्च कर लोगों से अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही। डीआईजी सुजीत कुमार ने इस दौरान पुलिस बल के द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए बिना वजह आवाजाही कर रहे लोगों को सख्त हिदायत देते हुए गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। साथ ही डीआईजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोविड-19 के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे, उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी पता है, अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है। और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। और जो जहाँ पे और इफ़ेक्टिव इसको बनाने का जो ज़रूरत महसूस हो रहा है, उस पर हम लोग और अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। मेरा लोगों से ये भी अपील है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखें, डिस्टेंस बना कर रखें। अगर घर में भी हैं, कोई छोटे से स्पेस में भी रहते हैं, तो यथासंभव अपना डिस्टेंस बना कर रखें और व्यर्थ को बाहर नहीं निकलें।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। सामुदायिक किचन में 2 वक्त का भोजन निःशुल्क जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। सामुदायिक किचन में जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का जाँच करने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पहुंचे और बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा पूरे लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक किचन चलाया जाएगा, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मई और जून माह का राशन उपभोक्ताओं को मुफ्त में दिया जाएगा, जिसको लेकर खाद्यान्न सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को 1 सप्ताह के भीतर मुहैया कराया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामुदायिक किचन की शुरुआत की जाएगी। तो उसमें भी जो लोग अत्यंत ही निर्धन हैं, जिनको कि खाने पीने की दिक्कत है, वो हमारे सामुदायिक किचन में आकर के दोनों टाइम का खाना जो है वो खा सकते हैं। ये कहाँ? ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है और जल्दी ही 1 हफ्ते में हम लोग उसकी भी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। तो ग्रामीण एरिया में बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं ऐसी समस्या आती है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। सर खाना मिल जाए यही बहुत है, बाजार में तो कहीं सब जगह बंद था, खाना का समस्या हो रहा था। बताइए, खाना खा लिए हैं। कैसे पता चला कि यहाँ भोजन? यहाँ रिक्शा चलाते थे तो वहाँ पर आदमी सब बोला था कि सर यहाँ भोजन मिलता है तो खा लीजिए, आके खा लिए। व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया। कोरोना की वैश्विक महामारी में जहां एक ओर संपूर्ण समाज आज आर्थिक दंश झेल रहा है, वहीं धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर में से भागलपुर जिले के कुछ एक डॉक्टर एवं प्राइवेट नर्सिंग होम द्वारा मनमानी ढंग से रोगियों से फीस एवं जांच, एक्सरे और दवाई के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, जो इस विपदा में पूर्णतः मानवता को शर्मसार करने जैसा है। आज के इस विषम परिस्थितियों में माननीय जिला अधिकारी महोदय से भागलपुर के जिला युवा नेताओं द्वारा कोरोना की भीषण आपदा में ऐसे डॉक्टर एवं नर्सिंग होम जो आज आम लोगों को लूटने का कार्य कर रहे हैं, उनकी जांच कर उन पर अविलंब कार्यवाही की मांग की एवं सभी प्राइवेट डॉक्टर एवं नर्सिंग होम की फीस, जांच एवं एक्सरे की फीस निर्धारित करने के लिए आवेदन दिया, जिसमें मुख्य रूप से दिवाकर भारद्वाज, कुश पांडे और कई अन्य युवा नेता साथी शामिल थे। कोरोना काल में भी कुछ प्राइवेट डॉक्टर, कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम हमारे मरीजों से, उनके परिजनों से मनमाना फीस वसूल रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमारे भागलपुर के युवा साथी एक मुहिम चला रहे हैं, परिवर्तन की क्रांति। इस मुहिम के अंतर्गत कल भागलपुर के डीएम को एक आवेदन दिया गया, व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से लगभग 500 युवा साथियों ने भेजा। डीएम साहब सभी नंबर को ब्लॉक कर दिए। मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूं कि सर, ये परिवर्तन की क्रांति तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया मोड़ के समीप अपाची और पिकअप वैन में भीषण टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर सुल्तानगंज क्षेत्र के गनगनिया मोड़ के समीप सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अपाची व पिकअप वैन में भीषण टक्कर होने से अपाची चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायल युवक ने बताया, हमारा नाम रोशन कुमार, घर जमालपुर है, जो अपने रिलेशन से कहलगांव से जमालपुर अपना घर जा रहा था कि रास्ते में गनगनिया मोड़ के समीप बुलेरो पिकअप से जा टकराया, जिसमें गगन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना देने पर घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर घायल युवक की रेफरल अस्पताल भेजकर छानबीन में जुट गई है। वहीं घायल युवक को रेफरल अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर किया। नारायणपुर के मधरापुर बाजार में लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करके दुकान चलाना दुकानदार को पड़ा महंगा। 4 दुकान हुए सील, प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया हुई शुरू। आपको बता दें कि आज लॉकडाउन के दूसरे दिन नारायणपुर बाजार में समय के बाद भी कई दुकान खुला हुआ था। जब भवानीपुर थाने की गश्ती गाड़ी गई तब बाजार बंद होना शुरू हुआ। इसमें मुख्य रूप से 4 दुकान पर कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष ने उसको सील कर दिया। नारायणपुर से कुकू की रिपोर्ट।
Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.